12 अक्टूबर की देर रात मुंबई के बांद्रा इलाके में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात में शामिल 3 में से 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हत्या का पूरा शक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर जाता दिख रहा है। मुंबई पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि बाबा की हत्या करने वाले शूटर्स बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की गैंग को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत कई कुख्यात गैंगस्टर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में एनआईए ने लॉरेंस गैंग की तुलना डी गैंग से की है। जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया था, दाऊद ने ड्रग की तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन, रैकेट के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा किया। एनआईए का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम के रास्ते पर चल रहा है। उसका टेरर सिंडिकेट बीते 1 दशक में तेजी से फैला है। दाऊद और लॉरेंस दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है दोनों के पिता पुलिस कांस्टेबल थे। आखिर एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा अपराध की दुनिया में कैसे आया, कैसे उसका नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि उसकी तुलना डी गैंग से की जा रही है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। पंजाब के फाजिल्का अबोहर में एक पुलिस कांस्टेबल के घर 22 फरवरी 1992 को एक बच्चे का जन्म हुआ। वह बच्चा बेहद खूबसूरत था, इसलिए मां ने उसका नाम लॉरेंस रखा। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है एकदम साफ और चमकता हुआ सफेद। यह परिवार बिश्नोई समुदाय से आता है, इसलिए उसका नाम हो गया लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन उस मां को नहीं मालूम था कि जिस बेटे का नाम वो लॉरेंस रख रही है, बड़े होकर उसके कारनामे इतने काले होंगे कि वो उनके कुल पर दाग लगा देगा। लॉरेंस की शुरुआती पढ़ाई फाजिल्का में हुई। लॉरेंस के माँ बाप को लगता था कि वो बड़ा होकर स्पोर्ट्समैन बनेगा और उनका नाम रोशन करेगा, इसलिए उसे पढ़ाने और करियर बनाने के लिए चंडीगढ़ भेज दिया। साल 2011 में लॉरेंस ने चंडीगढ़ के एवी कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं से स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ने की सूझी। लॉरेंस ने एक SOPU नाम से अलग संगठन बनाया और चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में मिली हार से बौखलाया लॉरेंस लड़ाई झगड़े पर उतर आया। उसने पिस्तौल खरीदी और जीतने वाले प्रत्याशी से झगड़ा करने पहुंच गया। मारपीट और फायरिंग हुई तो मामला पुलिस तक पहुंचा। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस के खिलाफ FIR दर्ज की। उस वक्त लॉरेंस कमजोर था, लेकिन उसे बदला लेना था, इसलिए उसने जग्गू भगवानपुरी गैंग से हाथ मिला लिया। बताया जाता है कि जग्गू की गैंग में रहकर लॉरेंस ने अपराध की दुनिया के सारे पैतरे सीखे। लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने के पीछे एक और कहानी है। बताया जाता है कि अबोहर में जब वो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, उस वक्त एक दोस्त थी। दोनों चंडीगढ़ के DAV स्कूल में 12वीं तक साथ पढ़े। लॉरेंस उसे काफी मानता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हारने के बाद होने वाले गैंगवार में उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया, जिसका बदला लेने के लिए लॉरेंस अपराध की दुनिया में उतर गया। दरअसल पंजाब में वो दौर गैंगवार का था। इन्हीं में से एक था दविंदर बम्बिहा गैंग। बम्बिहा और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के बीच कई गैंगवार हुई। साल 2016 में पुलिस एनकाउंटर में बम्बिहा मारा गया। दूसरी तरफ बिश्नोई अपने गैंग को मजबूत करता रहा। लॉरेंस को छोटे मोटे अपराधों में मजा आने लगा। इसी दौरान उसके मन में डॉन बनने का सपना जग उठा। इसी के चलते उसने कुछ खिलाड़ियों और पुलिस वालों के बच्चों को मिलाकर एक गैंग बना ली। साल 2014 में मोहाली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया था, लेकिन शातिर दिमाग लॉरेंस पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब रहा। साल 2016 में लॉरेंस बिश्नोई का नाम कांग्रेस नेता की हत्या में आता है। पुलिस ने फिर से लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जल्द ही कामयाबी मिली। लॉरेंस को गिरफ्तार कर राजस्थान जेल भेज दिया गया। साल 2021 में उसे राजस्थान से दिल्ली की तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। हत्या का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को बताया गया। 23 अगस्त 2023 को लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल ट्रांसफर कर दिया गया। 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या हुई। बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली। 5 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट की। मुंबई पुलिस ने इस मामले में दोनों को मुख्य आरोपी बनाया है।
अब ये भी जान लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान और उनके करीबियों से क्यों अदावत रखता है। दरअसल सलमान खान पर काले हिरण की हत्या का आरोप था। बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है, साथ ही उनका संरक्षण भी करता है। यही वजह है कि बिश्नोई सलमान खान की हत्या करवाना चाहता है। साल 2018 में दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर संपत नेहरा को अरेस्ट किया था। पूछताछ में उसने सलमान खान की सुपारी लेने की बात कबूली थी। इस खबर से बॉलीवुड में हड़कंप मच गया था। साल 2020 में लॉरेंस ने राहुल उर्फ बाबा को सलमान की हत्या की सुपारी दी थी, लेकिन उस वक्त कोविड महामारी की वजह से लॉकडाउन लग गया था। साल 2024 में एक बार फिर सलमान खान के घर को टारगेट बनाया गया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने सलमान के बंगले के बाहर कई राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ली थी। इसके अलावा सलमान के साथ एक म्यूजिक एल्बम करने वाले पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लो के घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी। एपी ढिल्लो कनाडा के वैंकूवर में रहते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे गोल्डी बरार ने ली थी। एनआईए के मुताबिक कभी बिश्नोई गैंग केवल पंजाब तक सीमित थी, लेकिन अपराध की दुनिया में उसे बड़ा नाम बनाने की ख्वाहिश थी। गोल्डी बरार, संपत नेहरा जैसे गैंगस्टर्स की मदद से बिश्नोई ने हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में पैर पसारने शुरू कर दिए। इस तरह बिश्नोई गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल चुका है। सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग तरीकों से नौजवानों को गैंग में रिक्रूट किया जाता है। उन्हें कनाडा या उनके मनपसंद के मनचाहे देश में शिफ्ट कराने का लालच देकर गैंग में भर्ती करवाया जाता है। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा बिश्नोई गैंग के शूटर का इस्तेमाल पंजाब में टारगेट किलिंग और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवाने में करता है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई दाऊद की तरह क्राइम सिंडिकेट बनाना चाहता है। इस काम में तमाम लोकल गैंग उसका साथ दे रहे हैं। उसके गुर्गे रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, जमीन पर कब्जा और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। बिश्नोई गैंग की टारगेट में सिद्धू मूसेवाला, एपी ढिल्लो समेत कई पंजाबी सिंगर भी हैं। इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है। इसके बावजूद वो अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। व्हाट्सएप के जरिए वसूली, हत्या, फिरौती जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दे रहा है। वहीं उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई विदेश में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहा है। लॉरेंस के खिलाफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड में 50 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। उसके जुर्म का साम्राज्य भारत के 11 राज्य और भारत के बाहर 6 देशों तक फैला हुआ है। बिश्नोई गैंग में तकरीबन 700 शार्प शूटर हैं, जो यूएस, कनाडा, मैक्सिको, थाईलैंड समेत तमाम देशों में मौजूद हैं। 12 अक्टूबर की रात मुंबई में एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट भी वायरल है। हालांकि मुंबई पुलिस इस दावे की सच्चाई मालूम कर रही है। आगे जो भी जानकारी होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।